उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश में टॉप 10 स्तर पर चिन्हित माफिया और गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में की गई है। माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर पहले से ही 78 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह इन्हीं सब के आरोप में पिछले 1 दशक से अधिक समय से जेल में बंद है। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद एहतियातन कोतवाली परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि एक इंटर कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी पर कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से कब्जा करने की साजिश के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह गिरोह हत्या, लूट और गैंगस्टर जैसे कई दर्जन अपराधों में पहले से लिप्त है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश स्तर पर 78 मुकदमों के आरोपी गैंग लीडर कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह, साथी सुनील सिंह एवं नरेंद्र सिंह के विरुद्ध फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज के जरिए श्री कृष्ण पाठशाला इंटर कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी पर कब्जा करने की साजिश में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि यह गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता था, विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देता था तथा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर दबंगई करता था। इनके खिलाफ इनसे पहले भी धोखाधड़ी, साजिश आदि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। कुंटू सिंह के खिलाफ 78 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उनकी पत्नी सुनील सिंह एवं नरेंद्र सिंह पर भी धोखाधड़ी, धमकी, एनडीपीएस, कूट रचना और गैंगस्टर एक्ट जैसे कई गंभीर मामले पहले से लंबित हैं। पुलिस ने गिरोह की आर्थिक गतिविधियां, फर्जी दस्तावेजों के स्रोत, नेटवर्क और सहयोगियों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है, जबकि शिक्षा संस्थान से जुड़े सभी दस्तावेजों की विस्तृत जांच जारी है। इस मामले को लेकर आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। शासन के निर्देश पे जो प्रदेश स्तरीय पेशेवर, अभ्यस्त और संगठित जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके विरुद्ध लगातार आजमगढ़ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में प्रदेश स्तर पे चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर और उसकी गैंग के ऊपर एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया है। इसमें एक जो गैंग लीडर ध्रुव है वो अभी जेल में है। इसके अलावा 3 और जो नामजद इसके सदस्यगण हैं, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ शहर के अतलस पोखरा स्थित प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन एवं बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा, प्रधानाचार्य ध्रुव चंद मौर्य ने संयुक्त रूप से नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प चढ़ाकर किया। मेले में बच्चों द्वारा सभी प्रकार की दुकानें लगाई गई, जिसमें पानी पूरी, छोले, गुलाब जामुन, मंचूरियन, फारा गेम आदि बच्चों में दुकान लगाने की उत्सुकता नजर आ रही थी और वे अपनी अपनी दुकानों को पूरी जिम्मेदारी के साथ सजाए हुए थे। बच्चों के अभिभावक मेले में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। मेला दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चला। मेले की समाप्ति पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत ने कहा कि मेले में दुकान लगाने से बच्चों में एक हुनर का ही विकास होता है, जो भविष्य में उनको अपना विकास करने में सहयोग करता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुव चंद मौर्य ने मेले में आए हुए सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। मेला प्रभारी दिलीप अस्थाना ने अपने सहयोगियों के देख रेख में मेले को सकुशल संपन्न कराया। आज बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस है। क्योंकि उन बच्चों का उनसे विशेष लगाव था। बच्चों को भावी भविष्य की पीढ़ी मानते थे, भारत के भविष्य मानते थे। बच्चों के साथ उनका उठना बैठना, खेलना, एंजॉय करना, बच्चों को शिक्षा देना उनका एक बहुत उद्देश्य था। तो आज उन्हीं की याद में चिल्ड्रंस डे हम लोग मना रहे हैं। बच्चों के द्वारा जो है एक बाज़ार का आयोजन किया गया, मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के पकवान की दुकान लगाए हैं, जिसमें चाउमीन है, फुल्की है, चाट है, बर्गर है, सैंडविच है, सो ऑन मेनी बहुत टाइप्स ऑफ दुकान लगाए हैं। बच्चे इस तरह के कार्यक्रमों से एक तो उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी डेवलप होती है, भविष्य में कैसे उन्हें क्या बिजनेस करना है ये उनका दिमाग डेवलप होता है कि हम किसी भी कार्य को छोटा ना समझते, भविष्य में हमें यदि बिजनेस की ज़रूरत पड़े। जैसे आज की शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी हो गया है, लेकिन वो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास,
वो इसके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करते हैं। सारे बच्चों ने बहुत अच्छी दुकान लगाई। मैं समस्त बच्चों को एवं आए हुए मेले में समस्त उनके अभिभावकों को सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आजमगढ़ शहर में शुक्रवार को सेंट जेवियर हाई स्कूल एलवाल आजमगढ़ के प्रांगण में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और चाचा नेहरू के जन्मदिन पर बच्चों के अधिकारों एवं भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्रबंधक प्रशांत चंद्रा, आवासीय प्रबंधक प्रद्युम्न जायसवाल व अनिरुद्ध जायसवाल, प्रधानाचार्य नीलेश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य तरणी श्रीवास्तव, विद्यालय समन्वयक धीरेन्द्र भारद्वाज, यामिनी अरोरा एवं मोना सिंह ने संयुक्त रूप से नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण किया। तदुपरांत विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकगण प्रार्थना, गायन, वादन, संचालन आदि में बच्चों की भूमिका बखूबी निभाए। इसमें वली हारिस, प्रवीण राय, मनीष पांडे आदि ने अपने हास्य समाचार व काव्य पाठ के माध्यम से बच्चों का दिल जीत लिया। बाल दिवस के इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में तरह तरह के खेल का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर एवं सीनियर संवर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इसमें सैक जंप, रस्साकस्सी, स्पून रेस, कोन रेस, मिक्की हाउस आदि प्रमुख थे। इन खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा सम्मानित किया गया तथा सभी बच्चों को केक व मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य नीलेश श्रीवास्तव ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिवस उन्हें याद दिलाता है कि हर बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समान अवसर मिलने चाहिए। बच्चों को बाल श्रम, शोषण, बाल विवाह आदि कुरीतियों से बचाना उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में समाज का निर्माण करना है जहां हर बच्चे को उनके पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, जिससे बच्चों में की सुरक्षा और खुशहाली बरकरार हो। संबोधन के अंत में समस्त बच्चों एवं विद्यालय परिवार को बाल दिवस की बधाई देते हुए उनके मंगलमय भविष्य की कामना की। मैं नीलेश श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सेंट जेवियर हाई स्कूल अलवल आजमगढ़, आज 14 नवंबर के इस शुभ अवसर पर, शुभ दिवस पर आपके माध्यम से आजमगढ़ के सभी बच्चों को, खाली आजमगढ़ के ही नहीं पूरे देश के सभी बच्चों को अपने सेंट जेवियर हाई स्कूल अलवल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी खुशी और हैप्पीनेस के लिए सभी को बधाई देता हूं अपने स्कूल मैनेजमेंट और अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ से। जैसा कि विदित है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग अपने बच्चों के लिए 14 नवंबर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जैसा आप पहले से भी जानते हैं और बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसके बारे में ना पता हो कि 1969 से पहले ये जो 14 नवंबर का बाल दिवस मनाया जाता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता था वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के हिसाब से। 1969 के बाद से 14 नवंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्य स्मृति के वजह से उनके नाम पर ही ये मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बच्चों के बाल दिवस के लिए ये दिन के लिए फिक्स कर दिया था कि इस दिन बच्चों के नाम से ये दिन जाना जाएगा। इस वर्ष भी हम लोगों ने अपने बच्चों को हर उस चीज़ के लिए प्रेरित किया है और जैसा आप देख ही रहे हैं कि मैदान में कैसे बच्चों के लिए सब खेल कूद हो रहा है, उनके लिए मिठाई और उनके लिए चॉकलेट और केक का अरेंजमेंट किया गया है। और आज एक स्पेशल असेंबली इन बच्चों के लिए की गई थी, जिसमें सारे टीचर्स और प्रिंसिपल ने स्वयं में खुद में मिल करके वो असेंबली उनके लिए आयोजित करी थी। जैसे कि हर समय हर दिन वो असेंबली करते हैं डेली, वो आज टीचर्स ने आयोजित करी थी। उसमें बहुत सारे हमारे टीचर्स ने बच्चों को बधाई दी, आशीर्वाद दिया और एक टीचर ने तो यहाँ तक कहा कि ये एक यूनिक क्रिएशन है पूरे नेचर का और पूरे आप यूँ कह सकते हैं प्रकृति का और भगवान का, और वो होते हैं वो यूनिक क्रिएशन, बच्चों का क्रिएशन। अब पुरस्कार भी दिया जा रहा है। जो बच्चे जैसे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो रेस का कार्यक्रम हो, जलेबी रेस हो, स्पून रेस हो, सभी रेस में या सभी कार्यक्रमों में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन गेन कर रहे हैं उनको मेडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज और ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार मैं फिर अपने सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात। आजमगढ़ शहर के कोलबाज बहादुर आजमगढ़ में स्थित लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस मौके पर स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने हुनर का प्रदर्शन बहुत ही सुंदर ढंग से किया। उनके इस हुनर के प्रदर्शन को देखकर विद्यालय में आए सभी अभिभावकों ने स्कूल के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। बाल मेले में स्कूल के बच्चों के साथ साथ स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने भी अपना, जिसके फलस्वरूप यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर व सराहनीय रहा।
इस विद्यालय की पूजा गोंड ने विद्यालय के बच्चों के साथ साथ अध्यापक व अध्यापिकाओं को भी धन्यवाद दिया। विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत यादव तथा प्रधानाचार्य सुमन यादव ने आभार प्रकट करते हुए इस बाल मेले के आयोजन में आए सभी आगंतुकों का आभार एवं धन्यवाद दिया। November 14th is dedicated our honor first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru says that our children is our nation, our children is our future. So that's why we are celebrate 14th November as for the Pandit Jawaharlal Nehru. हमारे स्कूल में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। उस बाल दिवस में छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने उसमें भाग लिया, जैसे चाउमीन, फुल्की और अदर स्टॉल्स लगाए और उस स्टॉल्स में उन्होंने ये सीखा कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शन करना है, किस तरीके से हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बाल मेला के थ्रू सीखा। और कुछ बच्चों ने गेम भी ऑर्गेनाइज़ किया था। उस गेम में उन्होंने माइंडसेट का यूज़ किया कि अपना माइंड लगा के हम कितने कम इनकम में प्रॉफिट कमा सकते हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी और उम्मीद करती हूँ कि इस बाल मेला के कारण हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे ज्ञान को अर्जित किया है। और ये पूरा हमारे 10th क्लास के बच्चों ने, जो सबसे सीनियर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने एक हॉरर रूम भी ऑर्गेनाइज़ किया। उस हॉरर रूम में एक अलग सा माहौल दिया उन्होंने। उस रूम में इंटर करते ही ऐसा लग रहा था कि हाँ, सच में हमने कुछ एक भूती बंगला में इंटर किया है। और बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सारी चीज़ें अरेंज की हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। इस सब चीज़ों का श्रेय हमारे प्रबंधक, हमारे कलीग्स और हमारे बच्चों को ही जाता है। हम इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान बच्चों का रहा, सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचर्स का, प्रबंधक का रहा है। धन्यवाद। आजमगढ़ शहर के सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले विद्यालय के शिक्षिकाओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई। उसके बाद प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य एसएन यादव एवं कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के शिक्षक प्रत्युष शंकर मिश्रा ने बाल दिवस पर चाचा नेहरू के विषय में सारी बातें बताई एवं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा चाचा नेहरू की वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति से नेहरू की याद को जीवंत किया। विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा दहेज प्रथा पर आधारित हास्य नाटिका प्रस्तुत कर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सभी को शिक्षा तो ग्रहण ही करना है, साथ साथ वह संस्कार भी प्राप्त करना है जिस पर यह पूरी दुनिया टिकी है। पहले एक नेक इंसान बनना है और अपने चरित्र को सुंदर बनाना है। बाल दिवस के मौके पर उन्होंने सभी बच्चों को यही संदेश दिया कि आप लोग बड़े होकर बड़े को बताए हुए नेक रास्ते पर चलें और जीवन अपना सफल बनाएं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना योगदान किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शुक्रवार की सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इस बदमाश ने 10 दिन पूर्व पलहनी क्षेत्र में एक महिला की चेन की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा मिसफायर कारतूस, लूटी गई चेन, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं इस मुठभेड़ में उसका साथी पिंकेश फरार है, जिसकी तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस उपाधीक्षक शुभम तोदी ने बताया कि उसे महिला द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी की बात को लेकर के पुलिस को उसकी तलाश थी। शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट में शामिल एक आरोपी अवैध असलहा और लूटी गई चेन के साथ बाइक से वह बिहार भागने वाला है। इस पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह की टीम इटौरा टेउखर नहर के करण पुल के पास चेकिंग कर रही थी। तभी काले लाल रंग की पल्सर बाइक आती हुई दिखाई दी, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा और फिसल कर गिर पड़ा। गिरते ही पुलिस टीम पर फायर करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हुआ। गोली उसके पैर में लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश की पहचान रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव के निवासी राजकुमार उर्फ डिम्पल 35 वर्ष के रूप में हुई है।
वह सातिर किस्म का अपराधी है और कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। वह अपने साथी पिंकेश निवासी खगड़िया बिहार के साथ मिलकर महिलाओं से गहने छीनने का काम करता था। पूछताछ में आरोपी ने पलहनी में महिला से चेन लूटने की वारदात को कबूल किया। बीते 3 नवंबर को उसने सिधारी थाना क्षेत्र के पलहनी में एक महिला की चेन छीनने की घटना को अंजाम दिया था। बाकी बातें आप सुनिए पुलिस उपाधीक्षक शुभम तोदी से। एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी अंतर्गत दिनांक 14/11/2025 को एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त राजकुमार को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/11/2025 को थाना सिधारी अंतर्गत एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसके अनावरण के लिए एसएसपी महोदय द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। आज उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए लूटी गई चेन, तमंचा कारतूस, खोखा कारतूस, कुछ रुपए व मोबाइल इस्तेमाली बरामद किया गया है। राजकुमार को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। वह एक अन्य अभियुक्त पिंकेश मौके से अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा। थाना सिधारी अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।